प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अजी इस बार बड़ा ही नुकसान हो गया है। सारी फसल खराब हो गई है और जिनसे कर्जा लिया था उनका क्या करूं। वो तो मुझे टॉर्चर करेंगे बात बात पे। अब मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मैं तो अपने परिवार को भी नहीं पाल पा रहा हूं। मैं क्या करूं, बहुत उदास हूं। इस किसान बेचारे की पूरी फसल तहस महस हो गई थी बारिश में। अब इसके पास किसी का कर्जा भी था। इसकी 2 बेटियां थी। इसके घर का गुजारा हो नहीं पा रहा था। अजी आप चिंता क्यों करते हैं? कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। भगवान जो है हमारे साथ। आप ज़्यादा चिंता ना करें, देखते रहें। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपने 2 बच्चों तक को नहीं पाल सकता। आज मुझे बहुत शर्म आ रही है तुम्हारे सामने। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा बाप तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। उसकी दोनों बेटियां मन में सोच रही थी, काश हम अपने पिताजी की किसी तरीके से मदद कर पाते। लेकिन वो दोनों कोई मदद नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एक तो बहुत छोटी थी और दूसरी पढ़ती थी। अजी मैं तो कहती हूँ वो जो सेठ जी हैं ना, जो आपसे पैसा मांग रहे हैं अपना, उनसे थोड़े वक्त की मोहलत मांग ले और फिर हम उनका पैसा दे देंगे। हम कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हैं, हम तो अपना गुजारा कर ही लेंगे। किसान अपने घर से निकलकर थोड़ी देर के लिए अपने खेत पर जाना चाहता था, क्योंकि आज वो बहुत परेशान था। पिंकी, काश हम अपने पापा की मदद कर पाते, लेकिन हम कोई मदद नहीं कर सकते हैं। मैं क्या सोच रही हूँ, जिससे पापा ने पैसे उधार लिए हैं उन अंकल से बात की जाए तो सारा मामला रफा दफा हो सकता है। शायद वो मेरे कहने से थोड़े दिन के लिए रुक जाए। तुम क्या कहती हो पिंकी? जाऊँ क्या मैं बात करने के लिए उन अंकल से? दीदी पता नहीं वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। वो अंकल बहुत खड़ूस हैं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना पापा के लिए, क्योंकि बेचारे पापा कितने परेशान हैं। उनकी सारी फसल जो जल गई है। दीदी अब हम क्या खाएंगे? हमारे घर तो कुछ नहीं है। पिंकी कोई बात नहीं, अगर हम 1-2 दिन खाना नहीं खाएंगे तो हम मर नहीं जाएंगे। और वैसे भी भगवान हमें देख तो रहा ही है ना, वो सब ठीक कर देगा। मैं उन अंकल को ढूंढती हूँ और उन अंकल से बात करती हूँ, ताकि वो पापा को थोड़ी सी मोहलत और दे दे और पापा को जुगाड़ कर ले बस। दीदी अगर पापा को ये बात पता चल गई कि आप उन अंकल से मिलने गई हैं, तो फिर क्या होगा? पापा को तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मेरी माने तो आप बिल्कुल ना जाएं। पता है ना आपको, पापा को गुस्सा आ जाता है। उनको अच्छा नहीं लगेगा आप जाएंगी तो। ठीक। वो सेठ भी उस किसान को ढूंढ रहा था अपने कर्जे के लिए। वो भी उसके पास खेत में ही जाता है, लेकिन किसान वहाँ पर होता ही नहीं है। किसान तो अपने घर आ जाता है। अरे सुनती हो, आज वो जिससे मैंने कर्जा लिया था ना, वो खेत पर आ रहा था। मैंने उसे दूर से ही देख लिया, इसीलिए मैं घर वापस आ गया। मैं कब तक मुंह छुपाता छुपाता घूमूं? ये बताओ, अब मैं कर्जा कहाँ से दूंगा? हैं? अजी मैं तो कहती हूँ मैं लोगों के घर जा जा के काम कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत पैसा तो आएगा ही। परेशानी तो हर घर में आती है, इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। क्या पता हमारा कर्जा चुक ही जाए। थोड़ा मैं काम करती हूँ, थोड़ी तुम मेहनत कर लो। और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई काम नहीं। कैसी बात कर रही हो पिंकी की माँ? मेरे होते हुए तुम घर घर काम करने जाओगी? बिल्कुल नहीं, ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लूँगा, पर तुम घर घर काम करने नहीं जाओगी। और पिंकी और उसकी बहन को अच्छे से घर में ही संभालो। जी अजी आप तो बेवजह ही गुस्सा हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ अगर हम मिल बांट के काम कर लेंगे? इसमें क्या जाता है? और दूसरों को क्या है, उनको तो बातें बनाने के लिए कोई ना कोई बात चाहिए ही। और देखो हमारे दोनों बच्चे क्या खाएंगे? चलो हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन ये दोनों। किसान और उसकी पत्नी की बातें उन दोनों के बच्चे भी सुन रहे थे। बड़ी बेटी बड़ी परेशान थी अपने मम्मी पापा को इस तरह दुखी देखकर कि उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं है और वो कितने परेशान हैं। पिंकी मैं ये सब नहीं देख सकती। माँ बाबूजी को इतना दुखी नहीं देख सकती। दीदी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। माँ बाबूजी सब ठीक कर देंगे। अरे हमें भूख थोड़ी ना लगी है, हम 1-2 दिन भूखे भी तो रह सकते हैं ना दीदी।
आप परेशान ना होएं, सब ठीक कर देगा भगवान। कोई ना कोई तो हमारी मदद करेगा ही ना। फिर रात हो जाती है। रात होने के साथ साथ जब सुबह होती है तो किसान अपने परिवार से बोलता है, सुनो जी, मैं कहीं अपना काम ढूंढ कर आता हूँ। ऐसे तो घर का गुजारा होने नहीं वाला। चलो मैं जाकर कहीं अच्छे से काम ढूंढता हूँ। मैं सोच रहा था कि दूसरे गांव में चला जाता हूँ। वहाँ पर एक फैक्ट्री है, क्या पता कोई काम मिल ही जाए मुझे। क्या बोलती हो तुम? हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। आप दूसरे गांव में जाकर काम ढूंढ ले। इस तरीके से हमारा कुछ तो गुजारा होगा, कुछ तो पैसे आएंगे ही, वरना ऐसे कैसे चलेगा। भूखे हम लोग कब तक रहेंगे। कल से हमने कुछ भी नहीं खाया है और हमारी दोनों बच्चियों की हालत देखो, जिन्होंने कुछ मांगा भी नहीं है। किसान काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। जब भी उसे दूर से वही आदमी आता हुआ दिखाई देता है, वो अपने घर वापस आ जाता है। सुनो जी, वो तो हमारे घर की तरफ ही आ रहा था, लेकिन पता नहीं पीछे क्यों मुड़ गया। मैं तो घर में आ गया, कहीं वो मुझसे फिर कर्जे के लिए ना कहे। अब मुझे कब तक मुंह छुपाना पड़ेगा। काम ढूंढने तो कहीं बाहर जाना ही होगा। अब बताओ मैं क्या करूं। दोबारा से काम ढूंढने के लिए जाता हूं मैं। अजी, वो भाई साहब से एक बार मैं बात कर लूँ, क्या पता वो मान ही जाए। वैसे वो इतने बुरे हैं नहीं जितना हम सोच रहे हैं। हमारी मजबूरी समझेंगे वो। अगर हम उनसे बात कर लेंगे तो शायद वो हमारी मजबूरी समझे और कुछ दिन के लिए अपना कर्जा माफ़ कर दें। बाद में तो हम दे ही देंगे उनका कर्जा। किसान की बीवी उससे बात करने के लिए जाती है जिससे कर्जा लिया हुआ था उसके पति ने, लेकिन वो तो उसे मिलता ही नहीं है। वहाँ उसकी दोनों बेटियां आपस में बातें कर रही थी। पिंकी, अब बहुत हो गया है। अब मैं माँ बापू से डरने वाली नहीं हूँ। और हाँ, तुम भी उन्हें मत बताना मैं कहाँ गई हूँ। मैं जाती हूँ, उन अंकल से मैं ही बात करती हूँ। वो अंकल मान जाएंगे, क्यों नहीं मानेंगे अगर मैं प्यार से बात करूँगी तो। हाँ दीदी, आप जाएं, मैं माँ और बाबूजी को कुछ नहीं बताऊंगी, ठीक है। आप जाएं और उन अंकल को अच्छे तरीके से समझाना कि वो आपकी बात मान जाए और हमारा कर्जा कुछ दिन के लिए माफ़ कर दे। हम वापस उन्हें दे देंगे। आप अच्छे से मना लेना, हो सके तो उनके हाथ भी जोड़ लेना दीदी, अगर वो ना माने। ठीक है, आप जाएं। किसान की बड़ी बेटी उसके पास जाती है। उसे पता था कि वो मिलेगा कहाँ जिससे उसके बाप ने कर्जा लिया हुआ है। वो एक पेड़ के पास मिल गया जहाँ ऊपर ही एक चुड़ैल उनकी बातें सुन रही थी और बड़े गौर से देख रही थी। अरे बेटा, आपको हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब मर्जी कर्जा दे देना। अगर आपके पापा के पास पैसे ना हो तो कोई बात नहीं, आप मत देना। आप इतनी समझदार बेटी जो है उनकी। अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पता है, मेरे माँ बाबूजी डरे हुए थे, इसीलिए आपके सामने नहीं आ रहे थे। इसीलिए तो मैं आपसे बात करने आई। लेकिन आप तो बहुत अच्छे हैं अंकल। हम आपका कर्जा जल्दी ही दे देंगे, जैसे ही हमारे पास पैसे आएंगे। हमने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। अरे अरे बेटा, पहले आप लोग खाना वाना खाएं। अच्छे से रहेंगे तभी तो आप मेरा कर्जा दे पाओगे। कोई बात नहीं, मेरा आज नहीं तो कल कर्जा मिल ही जाएगा। और नहीं भी मिलेगा तो आप मेरी बेटी जैसी हैं, मैं उस कर्जी को माफ़ कर दूंगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और अपने पापा से जाकर बोल दें, वो भी ना हो। उसकी बातें सुन के चुड़ैल का दिल थोड़ा सा पिघल जाता है और वो मन में सोचती है, अरे, इस लड़की की तो बड़ी ही मजबूरी है। इसकी मदद मैं ही कर देती हूँ। चुपके से इसके घर पर जाती हूँ और कुछ पैसे बाहर रख देती हूँ। ठीक है अंकल, अब मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो चुकी है मुझे। आप अपना ख्याल रखना। किसान की बड़ी बेटी अपने घर चल देती है और उसके पीछे पीछे चुड़ैल भी चल देती है। चुड़ैल उसके घर की बाहर खड़ी हो जाती है और आवाज़ें सुनती है, लेकिन वो बहुत सारा पैसा भी रखती है। उसकी बेटी अपने पापा को सब कुछ बता देती है और किसान बहुत खुश होता है। अरे मेरी बेटी इतनी समझदार है, मुझे नहीं पता था। बेटी, आज तुमने मेरे कंधों पर से कितना बोझ उतारा है, तुम्हें नहीं पता। अजी, है तो हमारी ही बेटी ना, तो अच्छे गुण तो आने ही हैं इसमें। चलो बेटी, अब ये काम तो हो गया। अजी, अब आप भी टेंशन ना ले। कुछ दिन तो हम गुजारा ऐसे ही कर लेंगे, उधार सामान लाकर, और फिर तुम काम पर चले जाना। काम पे से पैसे कमाकर हम इन सब का धीरे धीरे उधार दे देंगे। पिंकी, माँ बाबूजी कितने खुश हैं ना। अच्छा हुआ मैंने उन अंकल से बात कर ली। पिंकी, पता है, वो अंकल तो बहुत अच्छे थे। उन्होंने बोला अगर पैसे हों तो देना, अगर ना हो तो कोई बात नहीं, आप भी मेरी बेटी जैसी हैं।
वो अंकल बहुत अच्छे थे, हम उनका कर्जा जल्दी ही दे देंगे कमा कर। हाँ हाँ दीदी, हाँ हाँ, हम उनका कर्जा जल्दी ही दे देंगे। बेचारे अंकल बहुत ही भले थे। दीदी, कुछ बाहर से आवाज़ें आ रही हैं मुझे, आप एक बार बाहर जाकर तो देखें। थोड़ी शाम शाम क्या, रात ही हो चुकी है। आप बाहर जाकर देखें तो सही, हो क्या रहा है। थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हैं। तभी किसान की बेटी बाहर आ जाती है। अरे अरे, आप कौन है? आप तो भूत है ना? आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप जाएं यहाँ से। भूत भूत भूत, बचाओ बचाओ। तभी वो चुड़ैल उस लड़की से बोलती है। डरो मत, हूँ तो मैं चुड़ैली, लेकिन तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैंने तुम्हारी और उस आदमी की बातें सुन ली थी, तुम बहुत परेशान हो। ये देखो कितना सारा पैसा है, ये लो और अपने बाबूजी का कर्जा उतार दो। और हाँ, तुम भी ले लो ताकि अच्छे से जीवन व्यस्त कर सको। और दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कर दें आप लोग अगर पसंद आई हो।